सिर फूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी के सीने से बहा खून, किसी के पैर में लगी चोट। 12 घंटे तक चला खूनी खेल। 2 गांव के बीच खूनी जंग की अजीब परंपरा, जहां इंसान इंसान के खून का प्यासा हो जाता है, जहां किसी के घायल होने पर खुशी मनाई जाती है, जहां किसी की मौत पर मातम नहीं होता, जहां किसी को जख्मी करना जीत मानी जाती है, जहां पुलिस के सामने एक दूसरे को मारा जाता है पत्थर, जहां प्रशासन देखता है खूनी तमाशा। परंपरा की खूनी पत्थरबाजी में 380 लोग अस्पताल पहुंचे। प्यार के नाम पर बेरहमी से पत्थरबाजी, नदी किनारे पथरीली जंग की ये कैसी परंपरा? ये खूनी पत्थरबाजी की तस्वीरें मध्य प्रदेश से है। छिंदवाड़ा जिले में प्यार की खातिर जान देने वाले एक प्रेमी जोड़े की याद में गोटमार मेले का आयोजन किया गया। बरसों से चली आ रही परंपरा के मुताबिक आज प्रशासन के संरक्षण में 2 गांव के लोगों के बीच पत्थरबाजी होती है, जिसमें 390 लोग घायल हो गए, जिसमें 14 लोगों की हालत गंभीर है। इन लोगों को नागपुर रेफर कर दिया गया है। पत्थरबाजी की तस्वीर छिंदवाड़ा के पांडुरना की है, जहां हर साल नदी के किनारे 2 गांवों के लोग जमा होते हैं और फिर दोनों गांवों के बीच शुरू होती है खूनी जंग। गांव के लोग एक दूसरे को जमकर पत्थर मारते हैं। जिस नदी के किनारे ये लोग जमा होते हैं उस नदी का नाम है जाम नदी। नदी के किनारे चंडी माता का मंदिर है, जहां हर साल गोटमार मेला लगता है, जिसमें नदी के किनारे दोनों गांव सावर गांव और पांडुरना के लोग एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते हैं। दोनों गांव के चुनिंदा लोग जमा होते हैं और मेला लगता है, जिसमें नदी के किनारे दोनों गांव सावर गांव और पांडुरना के लोग एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते हैं। दोनों गांव के चुनिंदा लोग जमा होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। एक गांव के लोग नदी के एक तरफ होते हैं, दूसरे गांव के लोग नदी के दूसरी तरफ, और दोनों के बीच पूरे दिन पत्थरबाजी चलती है। काफी पुश्तों से चला आ रहा है। यहाँ पे नौजवान इसमें भाग लेते हैं, चंडी माता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। काफी समय से चला आ रहा है। ये 2 अपना महिला एवं पुरुष की शादी हुई थी, तभी से प्रथा चली आ रही है। तब से एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध को आज तक परंपरागत रूप से चलाया जा रहा है और वो आगे भी चलता रहेगा। काफी शासन की तरफ से इसमें रोकने की प्रयास किए गए थे, पर सभी शासन के प्रयास असफल रहे। हर साल की तरह इस साल भी दोनों गांवों के लोग नदी के किनारे जमा हुए और दोनों के बीच पत्थरबाजी हुई, लेकिन इस बार घायलों की संख्या करीब 400 पहुंच गई, जिसमें 14 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। इन लोगों को नागपुर के अस्पताल में भर्ती किया गया। हैरानी की बात यह है कि खूनी परंपरा पुलिस की मौजूदगी में होती है। प्रशासन तमाशबीनों की तरह लोगों को एक दूसरे को घायल करते हुए देखता रहता है। जब सवाल पूछा जाता है तो परंपरा का हवाला दिया जाता है। डीएम साहब से जब इस खूनी परंपरा के बारे में पूछा गया तो सुनिए डीएम साहब ने क्या कहा। यदि कोई गंभीर रूप से कोई ऐसी घटना है तो उसको फिर नागपुर मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए इंतजाम है। कंटिजेंसी प्लान है जिसमें पांडुरना का भी हॉस्पिटल शामिल है। इस प्रकार से चल रहा है और पूरी कड़ी नजर है। वरिष्ठ अधिकारी सब तैनात हैं। जिला स्तर के अधिकारियों को लगा दिया गया है। मैदानी स्तर के भी लोग हैं। यहाँ के लोगों को इस खूनी युद्ध का बेसब्री से इंतजार रहता है। दोनों गांव के लोग हर त्योहार एक साथ मनाते हैं, खुशी और गम में एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन जब गोटमार का त्योहार होता है तो यही लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। लोगों का जो उत्साह है वो साल भर से इस त्योहार के लिए अपने आप में एक प्रकार का वो अनुभव प्रसन्नता महसूस करते हैं। इस कारण से ये मेला बंद, मुझे नहीं लगता कि ये मेला बंद हो सकेगा। बरसों से चली आ रही इस खूनी पत्थरबाजी में कई लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पैर टूटे हुए हैं, हाथ टूटे हुए हैं, लेकिन इस परंपरा से वो बाज नहीं आते। परंपरा को बनाए रखने के लिए प्रशासन ने रबर बॉल का प्रस्ताव रखा, लेकिन लोग पत्थर से ही एक दूसरे को मारते हैं। पत्थर के स्थान पर यहाँ पर वो रबर के गेंदों का भी प्रयोग करके देखा, किंतु लोग बाग पत्थर मारे बिना नहीं रहे।
परंपरा के मुताबिक खूनी पत्थरबाजी शुरू होने से पहले जाम नदी के बीच में एक लंबा झंडा लगाया जाता है। पत्थरबाजी करने वाले जमकर शराब पीते हैं और नदी के दोनों किनारों पर खड़े होकर उस झंडे को गिराने के लिए पत्थर चलाते हैं। जिस गांव के लोग झंडे को गिरा देते हैं उस गांव को विजेता माना जाता है, लेकिन झंडे पर कम, लोगों पर पत्थर ज्यादा बरसते हैं। प्रशासन ने 4 दिनों पहले से ही पूरे इलाके में धारा 144 लगा रखी है। बावजूद इसके हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम विवाद के नाम पर प्रशासन को मुंह चिढ़ाता नजर आता है। शरद पाठक, न्यूज़ 24, छिंदवाड़ा। ऐसे में आपके मन में सवाल ये जरूर उठ रहे होंगे कि आखिर क्यों शुरू हुआ ये गोटमार मेला, क्यों 2 गांव के लोग एक दिन के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। इस पत्थरबाजी के पीछे की कहानी क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। पत्थरबाजी की परंपरा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पांडुरना नगर में सैकड़ों साल पहले से चल रही आ रही है। परंपरा के मुताबिक पोला त्योहार के दूसरे दिन गोटमार मेला मनाया जाता है। इस गोटमार मेले के बारे में कई ऐतिहासिक चीजें जुड़ी हुई बताई जाती हैं। स्थानीय लोग मान्यता का हवाला देते हुए कहते हैं कि सदियों पहले एक प्रेमी जोड़े ने प्यार की खातिर जान दे दी थी। उन्हीं की याद में गोटमार मेला आयोजित किया जाता है। माना जाता है कि सावन गांव के लड़के को पांडुरना की लड़की से मोहब्बत थी। वो लड़की को उठा ले गया था, जिसका विरोध करते हुए पांडुरना के लोगों ने पथराव किया, जिसमें प्रेमी जोड़े की मौत हो गई। इसके बाद दोनों गांवों के लोगों में जमकर पत्थरबाजी हुई। उसी घटना की याद में हर साल गोटमार मेला आयोजित किया जाता है और 2 गांवों के बीच पत्थरबाजी की परंपरा चली आ रही है। महिला एवं पुरुष की शादी हुई थी, तभी से प्रथा चली आ रही है। तब से युद्ध हुआ था, उस युद्ध को आज तक परंपरागत रूप से चलाया जा रहा है। चंडी माता का जो है यहाँ मतलब उन्हीं की वजह से ये चल रहा है गोटमार। कलेक्टर महोदय, प्रशासन, इनने बहुत प्रयास किया किंतु ये मेला अभी तक बंद नहीं हुआ। कहा जाता है कि प्रेमी जोड़े की मौत के बाद इनके शवों को उठाकर किले पर मां चंडिका के दरबार में ले जाकर रखा गया था और पूजा अर्चना करने के बाद दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। इसीलिए मंदिर में पत्थरबाजी के बाद पूजा अर्चना भी की जाती है। हम आपको बता दें कि इस मेले में भाग लेने के लिए महाराष्ट्र और MP के अलग अलग जिलों से लोग भी आते हैं। मां चंडिका की पूजा करने के बाद झंडे को सुबह 4 बजे नदी के बीचों बीच गाड़ दिया जाता है। सुबह 4 बजे से सूर्यास्त तक दोनों गांवों के बीच पत्थरबाजी का युद्ध चलता है। मान्यता है कि जो लोग घायल होते हैं वो मां चंडिका के मंदिर की भभूत लगाते हैं, जिसके बाद उनकी चोट ठीक हो जाती है। जो पक्ष की लड़ाई जीतता है वो पलाश वृक्ष के झंडे को मां के चरणों में अर्पित करता है और मां के दरबार में वो विजयी घोषित किया जाता है और इसी के साथ गोटमार मेले के समापन का ऐलान किया जाता है। शरद पाठक, न्यूज़ 24, छिंदवाड़ा।